हर साल 26 नवंबर को पूरे भारत में भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित करना और नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी क्रम में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को हमारे संविधान का आकार देने में संविधान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हमारा संविधान विश्व का अनूठा संविधान है। आइए एक नजर डालते हैं भारत के संविधान पर। कैबिनेट मिशन योजना प्रस्ताव के तहत एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसका कार्य भारत की राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा, उनके कर्तव्य, अधिकार और सरकार के कार्यों की संरचना से संबंधित मौलिक नियमों को निर्मित करना था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई। इसी कड़ी में संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने की, जिन्होंने विश्व के अनेकों संविधानों का अध्ययन करने के बाद संविधान का मसौदा तैयार किया। भारत का मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था और इसे लिखने में 6 माह का समय लगा था। श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी से जब यह पूछा गया कि संविधान को लिखने का वह कितना शुल्क लेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि संविधान लिखने का कोई शुल्क वे नहीं लेंगे। बस उनकी शर्त यह है कि संविधान के हर पृष्ठ पर अपना नाम और अंतिम पृष्ठ पर अपने गुरु व दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखेंगे। संविधान के पृष्ठ को चित्रों से सजाने का कार्य आचार्य नंदलाल बोस ने किया था और संविधान की प्रस्तावना के पेज को सजाने का कार्य उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा ने किया था। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अब संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय कार्यप्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, आयरलैंड के संविधान से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, जिसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा आदि को लिया गया है। एक प्रश्न ये उठता है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, तो उसी दिन इसे लागू क्यों नहीं कर दिया गया? इसके पीछे कारण यह है कि दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ कि यदि ब्रिटिश सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती है, तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा करके कांग्रेस ने भारतीयों से 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया और इसके बाद आज़ादी मिलने तक हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी के इस ऐतिहासिक दिन को गौरवशाली बनाने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यह था भारत के संविधान का गौरवशाली इतिहास। अंत में भारत के संविधान के प्रति, संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाए जाने वाले संविधान दिवस पर सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई।